बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फ्रेरियर हाल कराची के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है जब हाल के दरवाज़े बंद हो गए। फ्रेरियर हाल के आसपास चीन, जापान, अमेरिका और इंडिया के सफारत खाने हुआ करते थे और यहाँ अतवार को पुरानी किताबों का मेला भी लगाया जाता था। लेकिन पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर के बायस ये सिलसिला मुअत्तल हो गया। 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग के बाद अमरीकी सफारत खाने की तरफ से जाने वाली सड़क हफाजती इक़दामात के लिए बंद कर दी गई। इस दौरान यहाँ धमाके भी हुए। नतीजे में फ्रेरियर हाल और उसका बाग नो गो एरिया बन गया। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद 2011 में इसको दोबारा खोला गया। उस वक़्त तक अमरीकी सफारत खाना एमटी खान रोड, क्वींस रोड मुंतकिल हो चुका था। फ्रेरियर हाल की इमारत और ढांचा वक़्त गुज़रने और मौसम की शिद्दत के बायस ज़बू हाली का शिकार हुआ। कराची में अमरीकी कौंसल खाने ने हाल ही में कराची म्यूनसिपल और सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी के इश्तराक से इसकी तहफ़्फ़ुज़ व बहाली के मंसूबे का आगाज़ किया है। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो का कहना है, तारीख़ी फ्रेरियर हाल इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का ये मंसूबा इमारत के असल अज्जा को बहाल करेगा और उसकी रवायती शान बहाल करने में मदद करेगा। इस मंसूबे के तहत हाल की पुरानी सीढ़ियों की मरम्मत, पहली मंजिल पर सागून लकड़ी की फ़र्श की बहाली, दाखिली हाल की बहाली, माजी में बम धमाकों से नुकसान ज़दा दरवाज़ों और खिड़कियों की बहाली, बारिश के पानी से बचाव के इक़दामात, छत की ख़राब वाटर प्रूफिंग की मरम्मत, बिजली की नई वायरिंग और तबाहशुदा बुर्ज और मीनार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ शामिल होंगे। कराची में अगर टिक टाकर्स के लिए कोई सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकाम है तो वो है फ्रेरियर हाल। यहाँ अतवार को नौजवान तो नौजवान, बाज़ फैमिलीज़ भी टिक टाक बनाते हुए नज़र आती हैं। इस तारीख़ी हाल की दूसरी वजह शोहरत ये है कि ये एक डेटिंग पॉइंट भी है और ये सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जारी रहता है। कराची के शहरियों के लिए फ्रेरियर हाल सैर व तफरीह का वसीला आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1.5 सदी से है, जब शहर का ये पहला टाउन हॉल बनाया गया था। गुज़रे वक़्त के साथ साथ इसकी कई निशानियां भी यहाँ तक मिट गई हैं कि इस इमारत की छत का सुर्ख रंग भी पिछले दिनों सब्ज़ कर दिया गया है। इस वक्त इस शानदार इमारत में बागीचे, बेंचों, एक लाइब्रेरी, सादकैन गैलरी के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।